सभी को जिंदा प्रभु यीशु के नाम पे जय मसीह। मैं विक्रम परियार आप सबको हिंदी बाइबल स्कूल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुराने नियम से यहोशुआ अध्याय 24 के बारे में चर्चा करेंगे। यहोशुआ एक बहुत ही बड़ा सेना अध्यक्ष था। ये जो जगह थी वो मूसा के गुजरने के बाद, मूसा के मृत्यु के बाद में क्या किया था, यहोशुआ ने लिया हुआ था। यहोशुआ अपने 24 के 15 वचन में क्या बोलते हैं कि यहोशुआ अपने इजरायली लोगों को सेहम जो जगह था वहाँ पे सभी को इकट्ठा होने के लिए यहोशुआ ने बुलाया था, और उसका ये आखिरी समाचार था। वह इस समाचार में सब लोगों को सावधान करता है कि वह मूर्त पूजा ना करे। जितने भी लोगों के बनाए हुए देवी देवता और मूर्तियों की पूजा करने के लिए ना करे बोल के यहोशुआ ने क्या किया था, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया था। वे लोगों को सावधान करता है कि परमेश्वर के अलावा वो किसी भी मूर्ति की पूजा ना करे। इंसान के बनाए हुए मूर्ति को पूजा करने से परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के हम दंड के हकदार बनते हैं और हमें सिर्फ परमेश्वर के ही पीछे चलना चाहिए। तो यहोशुआ 24 का 15 वचन को पढ़ते हैं। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसके सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पार करते थे, और चाहे रोमियों के देवताओं की सेवा की करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूँगा। आमीन। कितना गहरा वचन है जो यहोशुआ ने अपने 24 का 15वां में बताया है कि वो दुनिया कहीं भी चले जाए, दुनिया इधर से उधर चला जाए, लेकिन उन्होंने लोगों को एक साक्षी क्या दिया कि मैं और मेरा सारा परिवार क्या करेगा, हम हमेशा क्या करेंगे, यहोवा के ही पीछा करेंगे, उनकी ही आराधना करेंगे। तो यहोशुआ कहता है कि यदि आप सब लोग किसी भी देवी देवताओं का पूजा करो, लेकिन मैं अपने परिवार समेत यहोवा की ही पूजा करूँगा, सेवा करूँगा। आज यह वक्त है कि हम भी चुनाव कर ले। आज वक्त ऐसा है कि आप और हम भी क्या करना पड़ेगा, हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हम मिट्टी के बनाए हुए उस मूर्त की पूजा करें या फिर हम सच्चे जिंदा प्रभु के पीछा करें या जिंदा मसीह की पीछा करें, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चले। तो और यहोशुआ लोगों को सावधान करता है कि वह परमेश्वर को चुने। आज मैं भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, सच्चे परमेश्वर जो जिंदा है, जो हमें हमारे दुख सुख में, हमें हमारे परिस्थितियों में, हमारे दुख के परिस्थितियों में हमें जो हाथ दे के उठाते हैं, हमें गिरा हुआ जो उठाते हैं, वो यीशु मसीह हैं, उनका पीछा करें। तो आज ही चुनाव कीजिए। देखिए वैसे ही मूसा ने भी कई पीढ़ियों पहले यही जो यहोशुआ ने जो अपने 15वें वचन में जो बात कही थी, वही मूसा ने भी व्यवस्था विवरण 30 का 19 में अपने मृत्यु से पहले यही कहा था कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन में मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। तो देखिए मूसा के ज़माने में भी मूसा ने यही बात लोगों को बताया था कि तू जीवन को चुन, प्रभु यीशु को चुन या परमेश्वर को चुन, जिससे तू और तेरे वंशज क्या रहे, जीवित रहे। उन्होंने भी मूर्ति पूजा करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे मना किया हुआ है कि क्या वो ओनली एक ही चीज़, एक ही ईश्वर को क्या करे, पूजा करे, और वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। मूसा की यह बात
वही बात मूसा भी वही बात कह रहा था जो यहोशू अब कह रहा है। कई साल पहले जो मूसा ने बात कही थी, या यहोशू ने भी अभी वही बात कहा है। बहुत सालों के बाद भी क्या हुआ, यही चीज़ दोबारा क्या किया गया, यहोशू ने बताया जो मूसा ने पहले बताया था। क्योंकि इसका मतलब यही बनता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा सुसमाचार कभी नहीं बदलता। सुसमाचार हर बार बार एक ही रहता है। इस कारण सुसमाचार कभी क्या नहीं होती, पुरानी नहीं होती। सुसमाचार हर पीढ़ी के लिए एक समान रहता है। सुसमाचार हमेशा हर पीढ़ी के लिए, जितने भी जनरेशन, हम जितने भी मॉडर्न ज़माना के लोग हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में सुसमाचार वही का वही एज इट इज़ लागू होता है। वहाँ जिस तरीक़ा से बताया गया था कि परमेश्वर के अलावा किसी मूर्ति की पूजा ना करना, तो आज भी इस क्षण भी यही है कि हमें क्या करना है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। तो यहाँ वक्त यह है कि हमें चुनाव करना पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें चुनना पड़ेगा परमेश्वर के रास्ते को, जो जीवित है। किसी अजीवित मूर्तियों का पूजा हमें नहीं करना चाहिए। याकूब 1:6 भी यही कहता है, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती रहती है। याकूब भी यही कहते हैं कि जो आदमी के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता है, जो कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, कभी ये रास्ते कभी पीछे के रास्ते से जाता है, ऐसे दोगले जो दिल वाले लोग हैं, ये कहीं भी हवा के झोंके से किसी भी बहाव में ये लोग आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक स्थिर मन लेके परमेश्वर के पास अगर हम रहेंगे, तो हमारे सारे परिवार हमेशा के लिए क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो वह कहता है कि 2 मन वाले इंसान अपने सारे रास्तों पे अस्थिर रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो लोग 2 मन वाले होते हैं, वो किसी चीज़ में भी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। तो और प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसे दोगले लोगों से ही बहुत बड़ा संघर्ष था। जैसे धर्मगुरुओं के साथ में वो बाहर से एकदम अलग थे और अंदर से उनके पास में काला था। वो लोग कुछ और ही तरीक़ा से चलते थे। तो ऐसे में ही प्रभु यीशु भी इन लोगों से क्या करते थे, इन लोगों से संघर्ष करते थे, कम्पीट करते थे कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। और 2 मन वाले जो लोग होते हैं, हमें वैसा नहीं बनना है। 2 मन वाले ना बने, आज ही चुनाव करें। और यह बात यहोशू भी कह रहा था। वो यहोशू भी यही कह रहे थे कि आज ही आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ में क्या करना है, खड़ा होना है। शैतान के साथ में खड़ा होना है, प्रभु यीशु के साथ में खड़ा होना है, या किसी मूर्त के सामने में खड़ा होना है। जैसे कि इस दुनिया में धन और ईश्वर भी 2 ऑप्शन है हमारे लिए धन और ईश्वर भी 2 ऑप्शन है। धन के पीछे जो जाता है वो भी एक शैतान का ही पार्ट है, और प्रभु यीशु के पास जो जाते हैं वो एक धर्म का पार्ट होता है। तो यहोशू वही इंसान है जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी इजरायली लोगों के लिए, और उसने जीत हासिल किया था। लेकिन इस जीत के पीछे पूरा जो रोल था वो परमेश्वर का था। परमेश्वर के साथ रह के अगर वो हम लोग, वो यहोशू हो या आज के लोग दुनिया के हम सब के सब क्या करते हैं, जीत को हासिल करते हैं। तो हमें शैतान या किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। हमें सिर्फ एंड सिर्फ अपने यीशु मसीह या यहोवा की ही पूजा करनी है। और यहाँ हर कोई, जैसे याकूब का मैंने आपको बताया, वो भी बोल रहा है कि हमें क्या है, स्थिर एक लाइन में रहना चाहिए। फिर मैंने आपको मूसा का व्यवस्था विवरण का 30:19 पढ़ के आपको बताया। वहाँ भी सुसमाचार यही कहता है कि मूर्तियों की पूजा ना करें,
और यहाँ जो यशवा 24:15 में भी यही बोला जा रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मूर्तियों की पूजा करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम मरेंगे। और अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं तो क्या करेंगे, हम और हमारे सारे वंशज जिएंगे। तो हमें आज ही चुनाव करना चाहिए कि हमें किसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे गया हुआ आदमी हमेशा ही अंधकार के ओर बढ़ता है। तो हमारे जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो प्रकाश है, उनके आगे उनके पीछे हो लो, आप हमेशा उज्जवल ज़िंदगी जियोगे। और आज से मैं भी प्रण लेता हूं, और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी मेरे विश्वासी भाई लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, देखिए अपने मेरे जो हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस को जो सुन रहे हैं उन्हें मेरा यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी मसीह जीवन में कमज़ोर मत होइए। संसार के जितने भी ये भोग विलास, लोभ, लालसा, इन सब को छोड़ के हमें एक सच्चे मसीह बन के, एक सच्चा, एक स्थिर मसीह बन के एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं आज का हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सब से विदा लेता हूं, और आप सब के लिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबको इतनी परमेश्वर क्षमता दे और उनकी योजनाओं में आप सबको शामिल करें परमेश्वर। और परमेश्वर हमेशा आपके परिवार में अपनी आशीष बनाए रखे, और सारा दुनिया में जितने भी भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, जो बीमार है, जो अविश्वासी है, उन सब के लिए भी मैं आशीष मांगता हूं कि उन्हें चंगाई मिले और एक ज्योति भरा जीवन मिले। तो इतना कहते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे मैं मांगता हूं, आमीन।